अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तकी और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ईरान अमेरिका वर्सेस इसराइल वॉर है उसके ऊपर क्या अमेंडमेंट्स हुई है। लास्ट जो एक दिन से खबरें गर्दिश में है नेतन्याहू की मौत के हवाले से, दूसरी तरफ पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, तीसरी बात जो इसमें इस वीडियो में करेंगे कवर, वो अमेरिका ने जो बाकी ममालिक से मदद तलब कर ली है। जी हाँ, मदद तलब की है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तमाम ममालिक की मदद चाहिए, उसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले एक दिन से जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही थी कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है ईरान की तरफ से, तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल कवरेज नहीं हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है खबर गर्दिश कर रही थी। उसके ऊपर जो है कल पाकिस्तानी वक्त तकरीबन को 7:30 के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू की एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर लाई है, जिसके अंदर वो एक कॉफी शॉप के अंदर कॉफी पीते हुए नजर आए हैं, जो इस बात का एक सबूत था कि वो अभी तक जिंदा है। ये आपकी पॉलिटिकल जो है एक राय हो सकती है कि उसे जिंदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं, इतलात हैं, वो यही हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, ये खबरें गर्दिश इसलिए कर रही थी क्योंकि एक हाई क्लास जो है हाई मीटिंग थी इजराइल के अंदर, उसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू शामिल नहीं हुए थे, जिसके बिना पर जो है ये सारे खबरें देखने को मिली कि ईरान की तरफ से जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन अभी जो उन्होंने वीडियो जारी की है उसके ऊपर भी बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ये हैं कि क्या वो वीडियो नहीं है, क्या वो वीडियो पुरानी है, तो क्या वो वीडियो एआई जनरेटेड तो नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चीज के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया जो CNN न्यूज है उसने किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं की, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये खबरें जितनी भी हैं वो बेबुनियाद हैं। अभी इस तरह की कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई कि नेतन्याहू जिंदा हैं या मर चुके हैं या उनका कत्ल कर दिया गया, व्हाटएवर सो। लेकिन अभी तक इसके ऊपर जितनी भी ये बातें जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सिर्फ रूमर्स हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कि ईरान ने ऐलान किया कल जो इसराइल के मुतालिक, उन्होंने अब ये कहा है कि हमारा पहला हदफ जो है बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। वो इसलिए कि उन्होंने ईरान के अंदर बच्चों को शहीद किया, हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया, तो हमारा जो सबसे पहला निशाना है बेंजामिन नेतन्याहू होंगे और हम उन्हें कत्ल करके रहेंगे। तो देखना ये है कि ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और मुझे ये लगता है कि ईरान इसे हासिल कर सकता है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई हमें शको शुबात नहीं है। जिस तरह से जंग ये तीसरे हफ्ते के अंदर जो है शामिल हो चुकी है, तो जिस तरह ये जंग चल रही है, जिस तरह ईरान ने जवाबी वार किए हैं, हमें ये लगता है कि वो किसी हद तक अपना हदफ पाने में कामयाब हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जब ईरान को धमकियां दी और ईरान ने उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस की, तो उसने ये ऐलान किया कि मुझे जो है मदद चाहिए बरादर ममालिक से या और बाकी ममालिक से कि वो अपनी जो बहरी जहाज हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भेजें, ताकि जो है उसमें उसे खोला जाए या उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। लेकिन जिस जिस ममालिक के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की, जिस जिस मुल्क को उन्होंने कॉल करके कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कुछ ने तो जवाब ये अभी तक नहीं दिया, जिसमें यूके ने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जापान ने जो है अपनी नेवी भेजने से इनकार कर दिया। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ईरान है वो हमें डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब उसने शॉक किया पूरी दुनिया को कि उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर के खिलाफ जिस तरह की रेजिस्टेंस दी है जंग के अंदर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो पूरी दुनिया वो किसी ना किसी हद तक एक शल में जाने के लिए तैयार है, बजाय इसके कि वो ट्रंप के पीछे खड़े हों। तो वही हुआ, हमें देखने को नजर आया, देखने को मिला भी कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी किस्म की जो है आपको एड नहीं देंगे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने बहरी जहाज भेजें और उनके ऊपर फिर हमले हों या व्हाटएवर सो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी तक उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ऐसी किसी भी किस्म की मदद डोनाल्ड ट्रंप की नहीं करने जा रहे।
अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पेट्रोल प्राइसेस की, जो पाकिस्तान में इंक्रीज हुई। मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइसेस और इंक्रीज होने जा रही हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उसकी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं कि क्या प्राइसेस इंक्रीज की जाए ना की जाए। बल्कि जो पहले ही एक बम्प आया है प्राइसेस के अंदर, उससे तमाम हर तरफ जो है स्टॉक, एग्जिस्टिंग स्टॉक की भी या जो आने वाला स्टॉक है, सबकी हर चीज की प्राइसेस में जो है एक हमें बलून देखने को मिला है। जो आम आवाम है उन्हें पता होगा, बाजारों के अंदर अब ईद भी सर पे है, तो ये जो एक चीज चल रही है, एक ये किसी किस्म की जो है एक बम की तरह जो है पाकिस्तानी वाम के ऊपर बरसा है कि हर तरफ, जिस तरफ मर्जी आप उठा के देख लें, जो मर्जी चीज उठा के देख लें, बेशक वो रोजमर्रा की इस्तेमाल की शय है, लेकिन उसके ऊपर जो है उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। और गवर्नमेंट इसके ऊपर मजीद सोच रही है कि पेट्रोल प्राइसेस और इंक्रीज करी जाएं। तो देखना ये है कि अब आने वाले और एक हफ्ते में, 2 हफ्तों के अंदर अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो ये कोई एक सरप्राइज नहीं होगा, बल्कि ये एग्जिस्टिंग जो हालात हैं उनके ऊपर ही जो है एक रद्द-ए-अमल होगा कि पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस और इंक्रीज हुई हैं। खैर, दूसरी तरफ अमेरिका ने ये कहा कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी, ईरान के अंदर ऑपरेशन खत्म होगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी कि जैसे ही ईरान के अंदर ऑपरेशन खत्म होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी, तो पेट्रोल प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगी। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जितने भी हमारे न्यूज एंकर हैं या जो जर्नलिस्ट वगैरह वो इस चीज को समझते होंगे कि ये एक जो है ना एक तरह से डबल मीनिंग बात थी कि जैसे ही ईरान के अंदर जो है ऑपरेशन खत्म होगा। अब वो कहना ये चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बयान भी दिया कि ईरान मुज़ाकरात की जो शराइत हैं उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहा है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी तरफ से जो जिस तरह के बयानात आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से कि ईरान के अंदर ऑपरेशन खत्म होना, तो ये इस चीज की निशानी है कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर हमें ये जंग खत्म होती हुई नजर आ रही है, अगर ये ईरान चाहे। यानी कि अगर कोई दो तरफा रास्ता निकलता है, अगर कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि उनकी भी शराइत पूरी हो और यहाँ से अमेरिका या इसराइल वगैरह की जो शराइत हैं वो भी मानी जाए, तो फिर किसी किस्म के चांस बन सकते हैं कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर जो है ये जंग खत्म हो। लेकिन चाइना जो इस सब के पीछे छुपकर अपना सब कुछ करी जा रहा है, अपनी ट्रेड भी उसकी सही चल रही है, उसकी इकोनॉमी भी, ईच एंड एवरीथिंग गोज वेल इन द चाइना। लेकिन उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ओपिनियन ये है, कि मेरा जो तजर्बा है, जो नजरिया है, जो मैंने रिसर्च की अभी तक, वो ये है कि चाइना वो ये कह रहा है कि वी डोंट गिव अ शिट अबाउट के जो मर्जी होता है वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि देखें उसने जिस तरह से ईरान को बैक किया, जिस तरह से उनकी एड की, और जिस तरह से उन्हें जो है क्या उसे कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो उन्होंने कहा कि चाइनीज युआन चलेंगे, तो इस तरह से ये लगता है कि चाइना जो है एक तरफ से मिडल ईस्ट के अंदर जो है अपना जो है एक इम्पैक्ट डालना चाह रहा है, अपनी जो है पावर बढ़ाना चाह रहा है, जैसे ट्रंप ने जो है ईस्ट वाली वेस्ट वाली साइड पे किया हुआ है। तो चाइना ये चाह रहा है। अब चाइना ने जब इस चीज का एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के थ्रू इस चीज को यूटिलाइज किया, तो तमाम दुनिया ये देखकर, इस बयान को सुनकर हैरान रहेगी जो ईरान ने किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए आपको चाइनीज युआन देने पड़ेंगे, ना कि डॉलर। तो इससे अब हमें ये भी देखने को सीखने को मिलता है कि डॉलर की प्राइसेस भी अब आने वाले कुछ वक्तों के अंदर गिर जाएगी। ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी ने अपनी सारी इकोनॉमी चलानी है, किसी को तेल चाहिए किसी अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, तो वो प्राइसेस डॉलर की बजाय वो युआन के अंदर अगर करने को तैयार हो जाए, तो ये बहुत मैसिव ब्लो आएगा प्राइसेस के अंदर डॉलर की। तो जैसे ही डॉलर गिरेगा, ऑब्वियसली बात है जो अमेरिका है वो ये चाहेगा कि ये जल्दी से जंग खत्म हो जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फिर से डॉलर्स के अंदर होना शुरू हो जाए। तो वो हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं इस जंग को खत्म करने की। लेकिन अभी तक ये मानना हमें पड़ेगा कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। इनडायरेक्टली सही, ऑन द पेपर ना सही, लेकिन देखने जो चीजें नजर आ रही हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो रिजल्ट हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो किसी किस्म का धोखा नहीं देते। तो उसमें अमेरिका अभी तक जो है हार चुका हुआ है और ईरान डोमिनेट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर ये जंग इसी तरह कंटिन्यू रहती है, जो कि नहीं रहनी चाहिए, तो इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएंगी बिल्कुल ही। और अगर ये लोग चाहेंगे भी तो जंग नहीं खत्म कर पाएंगे, या फिर वो किसी दूसरे रुख की तरफ ना चल जाए। तो हम दुआ ये है कि अल्लाह पाक हमें इनके शर से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जल्द अज जल्द जितनी भी ये जंगे वगैरह चाह रही हैं, फसादात चाह रहे हैं, इन सबको खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।